हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में पढ़ेंगे अबाउट द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैसे निकालते हैं, क्या क्या इसके अंदर केसेस बन सकते हैं और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, वो मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है कि सपोज करो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक बिजनेस है और उसका जो मालिक है, सपोज करो उसका मालिक है मिस्टर अमित। अब मिस्टर अमित ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। क्या लगाए? एज अ कैपिटल। तो अब आपको पता है एज पर अकाउंट ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटी। कभी आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। मतलब ओनर अलग है, अमित अलग है, और अमित का जो बिजनेस है, दो ये 100% मालिक हो, 100% बिजनेस का मालिक है, एक ही मालिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है, अकाउंट बोलता है, भैया बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको। तो यहां पे अमित ने बिजनेस में 5 लाख रुपए डाले। अब बिजनेस के पास कितने रुपए आ गए? अमित के 5 लाख। तो अब आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है, उसके एंगल से। तो बिजनेस का एंगल क्या बोलता है? सोचो, मैं हूं बिजनेस, मेरे बिजनेस का नाम क्या है? रिलायबल पेन लिमिटेड, और उसमें अमित ने कितने इन्वेस्टमेंट किए? 5 लाख। तो मेरे पास 5 लाख रुपए किसके आ गए? अमित के आ गए। और अमित कौन है? मेरा ओनर। तो उसका मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब वो मुझे 5 लाख रुपए दे रहा है और उस 5 लाख से बिजनेस धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अब एक वो 5 लाख रुपए अमित बोलता है, यार मैं बिजनेस देखो 5 लाख रुपए तो दे रहा हूं, पर अगर मैं बिजनेस में नहीं लगा के आज मैं एफडी कराता, फिक्स डिपॉजिट बनाता, तो मुझे वहां पे 6% 7% इंटरेस्ट आता। तो तू भी मुझे इंटरेस्ट दे। बिजनेस ने कहा तेरे को इंटरेस्ट चाहिए, ओनर ने कहा हाँ मुझे इंटरेस्ट चाहिए। अब ये म्यूचुअली डिसाइड होगा। मतलब रिलायबल पेन लिमिटेड और अमित म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, भैया इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कौन सी रेट में मिलेगा? 2%, 5%, 10%, 15%, जो रेट वो डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में आपको रेट दिया होगा जब वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। सपोज करो रेट डिसाइड हो गया, सपोज करो रेट डिसाइड हुआ 6% पर एनम। पूरे साल का मैं 6% इंटरेस्ट दूंगा। तो अब आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। बिजनेस के पास जब 5 लाख रुपए आए तो वो एंट्री क्या करेगा? जब बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आए तो वो एंट्री क्या करेगा? फिर जब बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आए तो उसके पास कैश आया। और किसने दिए? सर ओनर ने दिए। मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 5 लाख रुपए कैश आया, कैश मेरा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है, मॉडर्न मेथड के हिसाब से एसेट बढ़ता है तो डेबिट करूंगा। और कैपिटल मेरा ओनर, मेरे ओनर ने दिया, कैपिटल भी तो बढ़ रहा है। जो बिजनेस में मालिक है अमित ने, तो अमित कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे मैं अमित भी लिख सकता हूं या अमित भी लिख सकता हूं। 5 लाख जो उसने दिए ये क्रेडिट होगा। वाई? बिकॉज कैपिटल बढ़ रहा है। आपको पता है ना, कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्या करता हूं? क्रेडिट। मेरे बिजनेस में अमित का बैलेंस बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा? उसको क्रेडिट करूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा सबसे पहले जब मुझे बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। अमित कैपिटल या कैपिटल अकाउंट। अगर 2-3 ओनर है तो कंपनी का नाम लिखो। कितने रुपए डाले अपने बिजनेस में? 5 लाख रुपए। सपोज करो उसने बिजनेस में डाले 1/4/2021 को डाले। ओके, 1/4 को हमारा 1 अप्रैल को चालू हुआ। अब 31 मार्च 2022 को पूरा साल निकल गया, पूरा साल निकल गया। अब पूरे साल के बाद एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने बिजनेस ने डिसाइड किया कि मैं इंटरेस्ट दूंगा 6% पर एनम। इसका मतलब है कि मैं उसको इंटरेस्ट कितना दूंगा? 6% पर एनम के हिसाब से दूंगा। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 6/100 इज इक्वल टू 30,000 रुपए मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा? 30,000 रुपए। अब इसकी एंट्री बताओ। मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा, अभी तक दिया नहीं है, मैं दूंगा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सोचो,
मैं किसी अपने मालिक को इंटरेस्ट दूंगा तो मेरे लिए खर्चा है, इनकम है? मेरे लिए खर्चा है या इनकम है? बताओ। पर मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए खर्चा है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं बिजनेस के लिए। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो ना, आपको वो समझना है। आपको कभी भी ये नहीं समझना आप अकाउंटिंग आप ओनर की कर रहे हो, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, तो बिजनेस के हिसाब से वो खर्चा है, वो खर्चा है। तो बिजनेस के हिसाब से ये मेरा एक्सपेंस है और मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। अरे भाई मैं ओनर को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। किसको दूंगा? अपने मालिक को दूंगा। अभी दिया नहीं है, मालिक को दिया नहीं है, एंट्री पास करूंगा। तो अभी कैश नहीं दिया, इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि मैंने हर साल वो कैश दे दिया, अभी दिया नहीं है। जब दूंगा तब कैश की एंट्री करूंगा। अभी तो मैं एंट्री मार रहा हूं कि भाई तेरे को इंटरेस्ट देना है, दिया नहीं है। तो अब मैं वो किसको इंटरेस्ट दूंगा? अपने मालिक को दूंगा। और मालिक का कौन सा अकाउंट ओपन करता हूं? सर अमित कैपिटल अकाउंट। मेरे बिजनेस का मालिक कौन है? अमित मालिक है, तो अमित कैपिटल अकाउंट। मैं अमित को पैसा दूंगा। मेरी लायबिलिटी, मेरे कैपिटल बढ़ रहा है, मेरा कैपिटल बढ़ रहा है। अमित को मुझे पैसे देने हैं तो कैपिटल बैलेंस उसका 30,000 से बढ़ रहा है। और जब वो बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। सर अमित का बैलेंस बढ़ रहा है, अभी तो बताया कैपिटल बढ़ेगा। पहले उसने 5 लाख रुपए दिए थे, कैपिटल बढ़ गया। अब 30,000 रुपए मुझे उसको और देने पड़ेंगे, बिजनेस बंद हो गया तो 5,30,000, तो 30,000 से कैपिटल बढ़ गया ना, हाँ तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? साल के अंत में मेरा खर्चा, और जब मेरा खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल। समझ में आया आपको? समझ में आया? कितना? 30,000 रुपए, ठीक है ना। और यहां पे इंटरेस्ट रेट क्या दे रखी थी आपको? पूरे साल की क्या दे रखी थी? सब पूरे साल की 6% पर एनम, ठीक है। अब आपको मैं अलग अलग केसेस बताऊंगा। पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, फटाफट क्वेश्चन। तो अब तो आपसे 1 सेकंड में हो जाएगा, मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। इंट्रोड्यूस कैपिटल, फटाफट एंट्री बताओ। मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो मेरे पास कैश आया या बैंक बैलेंस आया, तो कैश बढ़ गया टू अमित, सॉरी कौन है भैया, मालिक का नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या करूंगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितना लाया? बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1 लाख रुपए। तो यार मेरे पास बिजनेस में अमित ओनर ने पैसा लाया, कितना लाया? कैश लाया 1 लाख रुपए, कैश लाया। और वो कौन लाया? ओनर लाया। कैश बढ़ रहा है, डेबिट। कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, ओके। और ये कब एंट्री करूंगा? 1/4/21 को, 31/3/2022 को लिखा हुआ है। पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 8%, तो 1 लाख पे 8% होता है 8,000 रुपए। अब मैं इंटरेस्ट दूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा, हाँ खर्चा, तो जो खर्चा होता है डेबिट, किसको दूंगा? अपने ओनर को दूंगा। तो मेरा उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ा रहा हूं। कल बिजनेस छोड़ के जाता है तो उसको 1 लाख तो मिलेंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना मिलेगा? सर 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। और ये क्रेडिट होगा क्योंकि मुझे उसको पैसे देने हैं, कैपिटल बढ़ रहा है। तो मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर पैसा पे कर दिया तो कैश अकाउंट होगा, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ ड्यू की एंट्री करनी है। क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहीं पे लिखा है पे है, तो मैंने पे नहीं किया तो मेरा खर्चा अकाउंट डेबिट, मुझे कैपिटल बढ़ गया। ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलो एक और आपको एक केस करवाऊंगा जहां पे अलग अलग लिखा हुआ है। सुनो, मैं केसेस से बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर टोटल कैपिटल 8 लाख है, पहला वाला केस, मैं पहला वाला केस कर रहा हूं। पहला वाला क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8 लाख। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सर 8 लाख। 8 लाख में 10% कितना होता है? 10,000। सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। मैं केस नंबर 1 करा रहा हूँ। इंटरेस्ट की एंट्री करो। मेरे को इंटरेस्ट है और मुझे इंटरेस्ट किसको देना है? अपने ओनर को देना है 8,000 रुपए। कितने देना है? 8,000 रुपए। क्लियर है? समझ में आ गया? मुझे कितने देना है इंटरेस्ट? सॉरी 80,000 रुपए, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए। ओके, 8 लाख पे 10% 80,000 रुपए। तो मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया मेरा खर्चा है टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 8 लाख पे 10% 80,000। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा,
यहां पे देखो वर्ड लिखा है पर मंथ, ठीक है ना, हाँ, फिर पर एनम। दूसरा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 10 मंथ। ओहो, बिजनेस में उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया, 2 लाख, और वो बोलता है 10 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। अरे बट ऑब्वियस, अगर उसने मेरे यहाँ पे 1 जून को इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 10 महीने का ही लगेगा। तो इंटरेस्ट में 10 महीने का लगाऊंगा तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया, रेट क्या है सर, 6/100। कितने महीने के लिए इंटरेस्ट देना है, जितने महीने के लिए बिजनेस के पास पैसा पड़ा है। तो कितना आ जाएगा सर, 2 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, सर 10,000 रुपये, 10,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। और मैं एंट्री क्या करूंगा, वही एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा और कैपिटल मेरा क्रेडिट होगा क्योंकि वो बढ़ रहा है और ये डेबिट होगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, दूसरे की एंट्री करूंगा, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, 10,000 से, 10,000 से, और मैं टू कैपिटल अकाउंट करूंगा, टू कैपिटल अकाउंट करूंगा 10,000 रुपए। क्लियर है, नहीं क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ओके, बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई। चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया क्योंकि 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज रेट आपको। अब ये थर्ड वाले में आप गलती करने वाले हो, एक बार कंसेप्ट समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 महीने का लगाना है, 2 लाख रुपए है, 6% के हिसाब से बताओ। यहां पे पर एनम मिसिंग है, यहां पे पर एनम लिखा हुआ है, यहां पे पर एनम लिखा हुआ है, यहां पे नहीं लिखा हुआ। यहां पे पर एनम लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। जहां पे पर एनम नहीं लिखा हुआ लिखो, इफ पर एनम इज नॉट मेंशन्ड, अगर पर एनम मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन सॉरी मेंशन नहीं है, अगर वो मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट इफ नॉट मेंशन देन टाइम फैक्टर विल बी इग्नोर्ड, टाइम फैक्टर विल बी इग्नोर्ड। मतलब हम फ्लैट लगा देंगे, तो 2 लाख पे 6% लगा देंगे, 10 महीने का हमें नहीं लगाना इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है फ्लैट 6%, पर एनम कहीं लिखा है नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में लिखा है 6%, इसका मतलब है 12,000। सर 10 महीने का नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे पर एनम नहीं है, जहां पे पर एनम नहीं है डायरेक्ट फ्लैट लगा दो। एक दिन के लिए भी उसने पैसा रखा ना बिजनेस में, पूरे साल का 6% मिलेगा, ओके 12,000 रुपए। और एंट्री तो वही होगी, आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, और मैं कैपिटल को मैं अकाउंट में पैसा दूंगा, कितना दूंगा सर 12,000, कितना दूंगा 12,000। अरे रीजन बता दो, 12,000 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई मेरा पर एनम नहीं, तो मैं फ्लैट 6% लगा रहा हूं, टाइम फैक्टर इग्नोर करूंगा। ओके समझ में आया। तो अगर पर एनम लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से लगेगा, नहीं लिखा हुआ तो फ्लैट 6%, क्या वो एक दिन का भी पैसा हो। क्लियर है, अच्छा लगा है लेक्चर, तो फटाफट होमवर्क करो। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, इंटरफॉर्म कैपिटल 8%, इंटरफॉर्म कैपिटल की एंट्री करके दिखाओ फटाफट, इसमें नीचे कमेंट पे लिखो ना। एंड यस लेक्चर लाइक करो, अच्छा लगा तो, कंसेप्ट समझ में आया लाइक करो, नहीं आया कंसेप्ट तो डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो व्यू है वो मेरे लिए फाइनल है। एंड यस आप लाइक करते हो तो यूट्यूब को मालूम चलता है, और ज्यादा लोगों को दिखाता है। एंड जब सब्सक्राइब तो आप कर ही लो, एंड नहीं किया तो यार कर लो यार, अब तो कर लो, बहुत लेक्चर्स हो गए। आपको भी लग रहा है ना कि मैंने मेहनत की भी आपको ऑसम बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना टू मेक क्या कहते हैं अकाउंट फंडा बिगर। एंड यस आपको रोज नोटिफिकेशन भी आ जाए। एंड यस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना 11th का एंड 11th का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे नोट शेयर करूंगा, बहुत सारे नोट शेयर करने वाला हूँ मैं वहाँ पे। एंड यस टेलीग्राम चैनल, एंड यस ऐप डाउनलोड नहीं की क्या, अगर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे बहुत, वहाँ पे 11th और 12th का फुल कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चों ने लिया है, आप भी आप वहाँ पे देख सकते हो। 100% मार्क बहुत सारे बच्चों के आए हैं, पूरा कोर्स अवेलेबल है, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है आपको। एंड जस्ट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड कमेंट जरूर करना आपको लेक्चर कैसा लगा। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।